श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 26 नवंबर 2025 से लेकर 2 दिसंबर 2025 तक चलेगी। कथा आस्था टीवी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। आज 26 नवंबर 2025 पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 13 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, भगवान से आपको हमेशा ये प्रार्थना करना चाहिए, भगवान आप हमें कभी पलंग पर मत पटकना, शरीर हमेशा चलता रहे, मंदिर जाता रहूं और अपना कार्य स्वयं करता रहूं। इस तरीके से भगवान से रोजाना प्रार्थना करें। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बिना संघर्ष के जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता। इस संसार सागर में ऐसा कोई जन्मा नहीं है जिसने जीवन में संघर्ष ना किया हो। संघर्ष करोगे तो एक दिन सफल होगे, सक्सेसफुल ज़रूर होगे। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। दामिनी जी पत्र लेकर आई। मेरी 2 बेटी थी पर बेटा न होने के कारण सब ताना देते थे। संतान सुख हो ही नहीं रहा था। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया साथ में और पंडाल में बैठकर आपकी कथा सुनी। वहाँ पर बैठकर प्रार्थना करी और बाबा की कृपा से जुड़वों बेटों ने जन्म लिया है। जी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। इस पर गुरुजी ने कहा, बेटा हो या बेटी, बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तारती है। बढ़ते कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। माघ शीर्ष का माह बहुत पवित्र है क्योंकि इस महीने में शिवलिंग का प्राकट्य के रूप में मनाया जाता है और ऐसे महीने में अगर आपको शिव महापुराण कथा श्रवण करने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है तो ये अच्छे सौभाग्य की बात है। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। भानु प्रताप जी पत्र लेकर आए। मेरी नौकरी नहीं लग रही थी। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। मेरी नौकरी लग गई और वो प्राइवेट नौकरी लगी। इसके बाद मुझे लगा मैंने तो सरकारी नौकरी मांगी थी पर प्राइवेट मिली। मैंने और मेहनत करना शुरू किया और सीहोर कांवड़ यात्रा में शामिल हुआ क्योंकि सुना था कांवड़ यात्रा में शामिल होने पर हर कामना पूरी हो जाती है। पशुपतिनाथ का व्रत किया और सरकारी नौकरी भी लग गई। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सुबह की गई प्रार्थना, शाम को की गई आराधना कभी खाली नहीं जाती, सभी इच्छा पूरी करती है। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। प्रेरणा जी पत्र लेकर आई। घर के मंदिर में देवी और देवता दोनों हैं। ऐसे में प्रतिदिन कौन सी बाती का दीपक लगाना चाहिए, गोल बत्ती का लगाएं या फिर लंबी बत्ती का? गुरुजी ने कहा, दीदी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और हम कहना चाहेंगे नवरात्रि के 9 दिनों तक और दीपावली में दोनों अवसरों पर आपको लंबी बत्ती का दीप प्रज्वलित करना है। बाकी दिन आप गोल बत्ती का उपयोग कर सकते हैं। और जिस दिन माता की पूजन करते हैं या माता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको 2 दीप लगाना है, एक गोल बत्ती का और एक लंबी बत्ती का। शिव और शक्ति को प्रसन्न करने की कोशिश करना चाहिए। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। कई लोग बोलते हैं जो तुलसी की माला धारण करते हैं वो रुद्राक्ष की माला धारण नहीं कर सकते और जो रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं वो तुलसी की माला धारण नहीं कर सकते। गुरुजी ने कहा, अगर आप तुलसी और रुद्राक्ष की माला एक साथ धारण करते हो तो आपको हरि और हर दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। पराया धन और पराई नारी एक दिन बर्बाद करके ही रहती है। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, प्रयास करना शाम का समय हो, प्रदोष काल का समय, यानी जिस समय सूरज ढल रहा होता है, हल्का उजाला होता है, हल्का अंधेरा होता है। सूरज ढलने के 45 मिनट पहले
और 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। तो शाम के समय प्रदोष काल के समय जब हम इस समय दीप प्रज्वलित करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हैं, तो ऐसा करने से हमारे करोड़ों पुण्य को प्रबल कर देता है और हमारे पापों को क्षीण कर देता है। आप रोज़ एक नियम बना सकते हो, शाम के समय जब हम घर के भगवान के मंदिर में दीपदान करें, दीप प्रज्वलित करें, भगवान की आरती करें, तो उस समय कुछ क्षण के लिए आप बैठिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का 1 मिनट, 2 मिनट या फिर 108 बार नाम जाप ज़रूर करें। ऐसा नियम कीजिए तो हमारे जो करोड़ों पुण्य होते हैं वो प्रबल हो जाते हैं और हमारे पापों को क्षीण कर देते हैं। तो ये नियम आप जब चाहे तब शुरू कर सकते हैं। बढ़ते हैं कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। ममता जी पत्र लेकर आई। हम सब सो रहे थे, तब देवरानी के रूम से एकदम से चीखने की आवाज़ आई। हम सब डर गए और एकदम गए तो देवरानी को मैंने पहले जल चढ़ाने को कहती थी और अपने जल लाकर अपने घर पर थोड़ा सा छिड़काव करने को कहती थी। वो ऐसा ही करती थी। आपको बताना चाहूँगी, पूरे घर की छत जो है देवर देवरानी के ऊपर गिर गई, पर दोनों और बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। सुरेंद्र जी पत्र लेकर आए। आपका नाम सुना था, देखा था, पर आपको मानता नहीं था। हमारे यहाँ सरपंच के चुनाव होता है। 8 लोगों ने नामकरण भरा था और मुझे लगा मैं हार जाऊंगा। फिर एक शिव भक्त मिला जिसने कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने को कहा और प्रार्थना करने को कहा। मैंने मिट्टी को उठाकर मैंने बाबा से प्रार्थना कर ली और बाबा ने सबसे कम उम्र का मुझे सरपंच बना दिया। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब कोई सनातनी हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है तो हमको उसका समर्थन करना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि कोई सनातनी है और हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है तो उसका सहयोग करें। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम गलत शब्दों का प्रयोग तो मत करो, नीचे दिखाने की कोशिश मत करो, किसी भी तरह उसे बदनाम करने की कोशिश ना करें। आज के उपाय से जुड़े यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में टाइप कर से पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा और अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।